रहे हो नचिकेत? गिर जाती तो? यही तो प्लान है मेरा, तुम्हें बीच समुंदर में ले जाकर पानी में ढकेलने का। आज हमारी पहली एनिवर्सरी की शाम। तुम भी यार अधुना, इतना डर गई? हाँ, क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे पति हूं मैं तुम्हारा, दुश्मन नहीं। आई एम सॉरी अधुना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। यहाँ यहाँ। ओ, एक मिनट। फोन क्यों काट दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज हमारी एनिवर्सरी की शाम को हमारे बीच में कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करे। रेडी फॉर योर सरप्राइज? अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होते ही तुम्हें अपना सरप्राइज मिल जाएगा। क्या कर रहे हो नचिकेत? अरे बोलो भी। नो चीटिंग। मैं अभी आया। जल्दी करो। बस थोड़ा सा सब्र करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। और चीटिंग नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, नो चीटिंग। यति, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अधुना के सामने उठा था, शक हो जाता उसे। अच्छा ठीक है, काम हो गया क्या? बस करने जा रहा हूँ यति। आज के बाद हम दोनों के बीच की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए खामोश। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई लव यू। नचिकेत, हैप्पी एनिवर्सरी। कब है? नचिकेत प्रॉमिस करो कि तुम उस नियति को भूल जाओगे। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। और मेरी सारी जिंदगी इसी तरह मेरे साथ बिताओगे? प्रॉमिस। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कुछ पलों की है। वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। एक नई कहानी शुरू करने के लिए पुरानी कहानी को खत्म होना बहुत जरूरी होता है अधुना। गुड बाय अधुना। गुड बाय। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ था मिस्टर नचिकेत कौली।
आप अपनी पत्नी अधुना को लेकर अपनी शादी की पहली वर्षगांठ मनाने के बहाने उसे अपने फिशिंग ट्रॉलर सवेरा में ले गए और आधी रात को बीच समुद्र में ले जाकर आपने अपना प्लान रचा। नहीं। हाँ जी, आपने बेरहमी से उसे मारना चाहा, मार कर पानी में धकेलना चाहा, लेकिन जब उसने आपको रोकना चाहा तो योर ऑनर ये स्कार्फ, जो ये नचिकेत कौली का स्कार्फ है, उसे अधुना का गला घोटा और उसको मार कर फिर पानी में धकेल दिया आपने। नहीं। हाँ जी, आपको पता था कि अधुना को तैरना आता नहीं है, आसपास दूसरी कोई कश्ती है नहीं, उसके बचने के चांसेस 0% है और भले ही समुद्र में तूफान नहीं आया था लेकिन आपके दिलो दिमाग में तो कातिलाना तूफान था, इसीलिए आपने मार डाला। नहीं। क्या नहीं 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 बोल रहे हैं? नहीं नहीं बोलने से आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकेंगे योर ऑनर। मेरे पास मोटिव ऑफ मर्डर भी तो है। अधुना को मार कर मिस्टर कौली अपनी गर्लफ्रेंड नियति के साथ बाकी की जिंदगी बिताना चाहते थे। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने अधुना को नहीं मारा। तो किसने मारा? नहीं आप बताइए ना, किसने मारा? समुद्र में सिर्फ एक कश्ती थी, कश्ती में सिर्फ 2 लोग थे, आप और अधुना। अगर आप नहीं मानेंगे तो कौन मारेगा मेरे भाई? तो हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली हो सकता है वो गिर गई हो, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। हो सकता है? आप वहां पे थे फिर भी ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है? आपको नहीं पता क्या हुआ था? चलो मान लेते हैं कि हो सकता है, तो फिर योर ऑनर ऐसा कैसे हुआ कि अधुना के हाथों पर नचिकेत जी के नाखून के खरोंचे पाई गई और नचिकेत जी के हाथों में, एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड, ये अधुना जी के नाखून के खरोंच पाई गई? हाउ? फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ दर्ज है योर ऑनर। इसे साबित होता है योर ऑनर कि उस जो फिशिंग ट्रॉलर है सवेरा, उसमें दोनों की हाथापाई हुई थी, गहरी हाथापाई, और नतीजा अधुना की मौत। जसवाल साहब। जी सर। क्या बात है, क्या धुआंधार दलील रखी है आपने। गला सूख गया होगा, लीजिए पानी लीजिए। हाउ कंसिडरेट। आइए देखो नचिकेत, अपने आप को संभालो। अभियोग पक्ष का कार्य ही ये होता है कि साक्ष्यों को विपरीत दिशा देकर उस पर एक ऐसी कहानी रचना जो उनके पक्ष से उचित लगे। लेकिन ये अदालत कहानियों पर नहीं, सत्य के आधार पर निर्णय सुनाती है। सत्य तुम जानते हो क्या है? बताओ न्यायाधीश महोदय। सर, मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। बोलो। सर, 1 साल पहले मेरी और अधुना की शादी हुई। मैं मानता हूं हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हुई और इसकी वजह थी अधुना का शक्कीपन और मेरा अतीत। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी शादी की पहली एनिवर्सरी एक बिल्कुल सही मौका है एक नई शुरुआत करने का। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शुरुआत एक अंत बन जाएगा। मेरा फिशिंग का कारोबार है। 8 बड़े बड़े ट्रॉलर हैं मेरे, जो मछली पकड़ने के लिए रोज समुद्र में उतरते हैं। उस दिन मैंने उनमें से एक ट्रॉलर पर अधुना के लिए पार्टी रखने का प्लान किया था। तेरे को ये बोर्ड को दुल्हन की तरह सजाने का है। हाँ, इंतजाम में किसी भी तरह की कसर नहीं रहनी चाहिए, समझ गया? आप जरा भी घबराओ मत नचिकेत भाव। ये बोर्ड को मैं ऐसा चकाचक बनाएगा ना कि भाभी ये दिन है ना जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी। आई शपथ। वेरी गुड। अभी सुन। हाँ। मैं ठीक 7 बजे यहाँ पर अधुना के साथ पहुंच जाऊंगा। हाँ, तब तक तू शंकर और तांबे को ले और सारा सेटिंग कर दे। हो भाव। अरे हो भाव, मेरा प्लान सुन ले तू पहले। मस्त केक, मस्त खाना, म्यूजिक, लाइटिंग, डेकोरेशन, सब कुछ A1 चाहिए मेरे को। हाँ, इधर अटकेगा तो फोन कर मेरे को। हो भाव। अभी बोल, अटकेगा क्या किधर? नहीं भाव, अभी तो निकल जाएगा। चल निकल, शंकर और तांबे को ले, काम जल्दी चालू कर। हो भाव। क्या नचिकेत भाऊ, सब फिट? वाओ, नचिकेत ये सब? अधुना, एनिवर्सरी पर रेस्टोरेंट्स में डिनर तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने हमारे लिए कुछ अलग सोचा है। हम हमारी पहली एनिवर्सरी का डिनर इस बोट में समुद्र के बीच में करेंगे। थैंक यू। यू वेलकम। राम राम भाभी जी।
शादी की सालगिरह मुबारक हो। इसे किसने बताया? मैंने भाव। पोस्टर भी छाप देता ना हर जगह। अच्छा सुन, हाँ मैं 3-4 किलोमीटर अंदर जाके बोट पार्क कर दूंगा। हम दोनों सुबह लौट कर आएंगे। तब तक तो हमारे सारे ट्रॉलर्स की रखवाली करना। तो अच्छी तरह जानता है यहाँ पर कितनी चोरी हो रही है आजकल। समझ गया ना? आप टेंशन मत लो भाव, मैं है इधर, आराम से जाओ, मैं बोट खोल देता है। चलो। भाऊ अरे शंकर, सुबह से कहाँ था तू? मैं भाभी हैप्पी अरे अरे गधे, उसको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। हाँ हाँ हैप्पी अरे सरी लूंगी जो भी हो। So sweet. थैंक यू शंकर। Thank you. चल खोल। किसे पता था कि वो अधूना और मेरी एनिवर्सरी का जश्न नहीं बल्कि अधूना की जिंदगी का आखिरी दिन था। और नियति आपकी गर्लफ्रेंड, उसी कैसे भूल गए? उसी का तो फोन आया था आपको। फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हाँ, नियति का फोन आया था पर मैंने उसका फोन काट दिया था। किसका फोन था? वो कोई नहीं, वो सौतिया का फोन था। सौतिया। कहीं उस नियति का तो नहीं था ना? कम ऑन अधूना प्लीज, कम से कम आज की शाम तो उसकी बात मत करो प्लीज। देखो अधूना, अधूना नियति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी कसम, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम। और यही जताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और फिर तुमने नियति की बात शुरू कर दी। कम ऑन अधूना यार। ओके बाबा, आई एम सॉरी। अब ये बताओ कि डिनर में कुछ है या समुंदर की हवा खिलाने का इरादा है? और हम दोनों ने मिलकर एक शैंपेन की बोतल भी खत्म कर दी। इसी वजह से हम दोनों को कुछ देर में नशा होने लगा। फिर रात होने लगी और रात होते होते समुंदर भी बहुत रफ हो गया था। पर अधूना तो अपनी मस्ती में ही थी। अधूना! नचिकेत, तुम्हें याद है टाइटैनिक मूवी का वो सॉन्ग और हीरोइन का वो पोज? प्लीज मेरी बात मानो और नीचे आ जाओ, वरना यहाँ टाइटैनिक की स्टोरी एक और बार हो जाएगी। प्लीज अधूना, अधूना प्लीज मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ, यहाँ समुद्र में तूफान आने वाला है। समुंदर? यहाँ तो मेरे दिल में तूफान आने वाला है। अधूना अपना हाथ दो और नीचे आ जाओ। नीचे आ, ये दो, मस्ती मत करो और मुझे हाथ दो अपना। नो। हाथ दो। अधूना! तो इसी प्रकार से अधूना के नाखून के निशान आपके हाथों पर आए और इसी प्रकार से उनकी चूड़ियां भी टूटी। जी हाँ, आगे की कहानी क्या है ये बताइए। तुम ठीक हो? हाँ। चलो अधूना, कैबिन में जाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं। कम। नचिकेत, इतना अच्छा मौसम है, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना है। एक काम करो, तुम जाके कैबिन में आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना। पक्का? अच्छा, एक काम करो, मेरे कानों में ठंड लग रही है, जाते जाते स्कार्फ दे जाओ। श्योर, एनीथिंग फॉर यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। नियति, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बंद क्यों नहीं करती मुझे फोन करना? हाँ, भूल क्यों नहीं जाती तुम मुझे? तुम मुझे भूल सकती हो नचिकेत, मैं नहीं। तो फिर रहो अपने सपनों की दुनिया में नियति। देखो नियति, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है,
अधुना मेरी पत्नी है और मैं अधुना से प्यार करता हूँ। नियति, तुम मेरा अतीत हो, यू गेट दैट? अधुना मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है, तुम मेरा अतीत हो। नाउ यू गेट दैट एंड गेट लॉस्ट। लेटे लेटे मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं शायद 1-2 घंटे से ज्यादा देर के लिए सो गया था। फिर जब आंख खुली तो देखा कि अधुना अब तक नीचे नहीं आई। अधुना, 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 अधुना! फिर मैंने अपने छोटे भाई तुषार को फोन किया। मैंने उसे बताया कि अधुना मुझे नहीं मिल रही और वो जितना जल्द हो सके जेट्टी पर आ जाए। फिर मैं बोट को जेट्टी तक ले गया। नचिकेत मेरे बड़े भाऊ है। जैसे ही उनका फोन आया मैं घर से जेटी की तरफ भागा। वहाँ मैंने सौतिया को बुलाया। फिर हम दोनों ने बोट का इंतज़ार किया और जैसे ही बोट आ गई हमने भाभी को ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो नहीं मिली। फिर अगले दिन हमने पुलिस कंप्लेन कर दी और वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन भाभी की लाश समंदर किनारे मिली, जिसके गले में नचिकेत जी आपका स्कार्फ पाया गया। और ऑनर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि इसी स्कार्फ की वजह से अधुना की मौत हुई। खैर, तो आपने नियति को फोन मर्डर प्लान बताने के लिए नहीं किया था, धुतकारने के लिए किया था। जी। क्यों धुतकारना चाहते थे आप? क्या है ऐसा रिश्ता आप दोनों के बीच में? कॉलेज के दिनों में नियति मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हाँ, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन 1 साल पहले मेरे फादर और अधुना के फादर, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन दोनों ने मिलकर हमारी शादी अरेंज कर दी। जाहिर सी बात है आप इस शादी से खुश तो नहीं होंगे? जी, शुरू में। लेकिन जब मैंने अधुना को जाना तो मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरे लिए बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने नियति के साथ अपने पास्ट को भुलाकर अधुना के साथ अपनी जिंदगी बिताना शुरू की। नियति को भुलाकर? योर ऑनर, मैं नियति को बुलाकर हकीकत क्या है वो जानना चाहता हूँ। इजाजत है? नियति जी, आप बार बार नचिकेत को फोन क्यों कर रही थी? उसे रोकने के लिए। दरअसल उसी सुबह मैं नचिकेत से डॉक पे मिली थी। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। डूबेंगे पर हम नहीं डूबेंगे। नियति डूबेगी तो मेरी वाइफ अधुना। आज रात जब मैं उस लॉन्च से उसे धक्का दूंगा, मर जाएगी वो। और फिर द एंड। और फिर हमारा रास्ता क्लियर। नियति, हम दोनों का रास्ता क्लियर। नहीं नचिकेत, ये मर्डर होगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज वादा करो मुझसे कि तुम मजाक में भी अधुना को मारने के बारे में नहीं सोचोगी। प्लीज नचिकेत, मुझसे वादा करो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा अधुना। पर मुझे उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए रात भर मैं उसे फोन करती रही ताकि वो मजाक में भी अधुना को मारने के बारे में ना सोचे। पर वो मेरा फोन काटता रहा और फिर उसने मुझे खुद कॉल बैक किए। What is wrong with you, नियति? तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगे। तुम्हें हो क्या गया है नियति? अचानक अधुना के लिए इतनी हमदर्दी? देखो नियति, अंडरस्टैंड, मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, ओके? कहीं तुम अधुना को मारने के बारे में तो? नियति, अब ये कश्ती बहुत आगे निकल चुकी है और अधुना की किस्मत में डूबना लिखा है। अधुना
डूब कर रहेगी। नचिकेत प्लीज, अतुला को मारने के बारे में प्लीज मत सोचना। तुम बस खुशखबरी का इंतजार करो। हेलो नचिकेत, हेलो हेलो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नियति, ये तुम क्या कहानी बना रही हो? जय साहब, ये सब झूठ बोल रही है। केडी सर, ये सब झूठ बोल रही है। मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है नचिकेत। तुमने अधुना के साथ साथ मुझे भी हमेशा के लिए खो दिया है। अधुना के साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है का अर्थ नहीं, साथ एक वर्ष पूर्व ही जब इनका विवाह हुआ था अधुना के साथ, तभी इन्होंने आपको खो दिया था। जी हाँ, पर शादी के बाद भी वो मुझे चाहता रहा। नहीं, ये आपसे प्यार करते थे, किंतु इनके विवाह के पश्चात आप इनसे प्यार करती रही। जी नहीं, देखिए, जब नचिकेत और अधुना का विवाह हुआ था तब ये देखिए, ये प्यारा सा हार भेंट स्वरूप आपने भेजा था। जी, इसके साथ पत्र भी भेजा था। ये पत्र, आपको आपत्ति ना हो तो मैं न्यायाधीश महोदय को आपका ये पत्र पढ़कर सुनाना चाहूँ। प्रिय नचिकेत, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हें दुनिया में अगर किसी से प्यार है तो वो पैसों से। इसीलिए अधुना के बाप के पैसों के लिए तुम मुझे, अपने बरसों के प्यार को छोड़ रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम चैन से नहीं जी सकोगे नचिकेत। मैं इस धोखे का बदला लेकर रहूंगी, तैयार रहना। ऑर्डर ऑर्डर। हस्ताक्षर नियति जो कभी तुम्हारी थी। एक मिनट, सॉरी बट आपका इशारा कहीं इस और तो नहीं कि नियति नचिकेत को अदालत में झूठी गवाही देकर फंसाना चाहती है, बदला लेना चाहती है? नहीं, जायसवाल साहब, मेरा इशारा उस ओर नहीं, मेरा इशारा उस ओर है कि संभवतः इन्होंने ही अधुना की हत्या की है। क्या मैंने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ वकील साहब जायसवाल साहब संभवतः ये नहीं जानते कि आप एक निपुण राष्ट्र स्तर की तैराक हैं। तैराकी में एक नहीं अनेक पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। हाँ, लेकिन इससे अब आपके लिए नचिकेत की नौका जो दरिया किनारे से 2.5 किलोमीटर बाहर थी, वहां तक तैर कर जाना, नौके पर चढ़ना और अधुना की हत्या करना, फिर उसका मृत शरीर पानी में फेंकना, ये आपके लिए कठिन बात तो थी नहीं। संभव है ना? नहीं, संभव नहीं। ये मुझसे ज्यादा वरिष्ठ और निपुण तो आप हैं पाठक साहब, फिर भी आपको कैसे ये पता नहीं कि 2 साल पहले एक दुर्घटना में नियति जी के कंधे को चोट पहुंची थी, कंधा डिस्लोकेट हो गया था और 2.5 किलोमीटर तो दूर की बात, वो 5 मिनट से ज्यादा भी तैर नहीं सकती तैराकी होने के बावजूद। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास है, सबूत है। सर ऑनर, ये एक्सरे नियति जी के और ये मेडिकल रिपोर्ट्स। ऐसा कैसे हुआ आपको नहीं पता है? अच्छा, कांधे में इनके कष्ट है। ये तैर करना सही, नाव लेकर तो जा सकती थी नचिकेत के पास। जी नहीं, ये भी संभव नहीं है क्योंकि उस रात दमन जेटी से सवेरा नामक जो बोट है इनकी, उसके अलावा दूसरी कोई भी बोट हिली ही नहीं थी। ये आपका अनुमान है या दावा? मेरा नहीं, नचिकेत जी के जो मैनेजर हैं सौत्या, उनका। योर ऑनर, मैं सौत्या जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। हो साहब, मैं था सारी रात जेटी पे। मेरे को नचिकेत भाव बोला था उधर जेटी पे रह के सारी नाव की रखवाली करने को। और ये बोट द्वारा समुद्र में उतरने का दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, वही एक जेटी है, उधर ही सारा नाव खड़ा था। अच्छा, यानी कि अगर नियति या कोई और, कोई भी वो दमन वाली जेटी जहाँ पे तुम पहरा दे रहे थे, वहां से अगर बोट में जाता तो तुम उसे देख लेते। हो साहब, लेकिन साहब
ना ही वहां पे कोई बोट से गया और ना ही कोई तैर के। यानी कि नचिकेत की बोट पर तीसरे किसी भी इंसान का आना नामुमकिन हो सर। उस रात पूरी रात आप सौतिया साहब जट्टी पर ही थे? हो साहब। अकेले? हाँ साहब, अकेले। बोर नहीं हो जाते आप अकेले अकेले वहां जट्टी पर पूरी रात? कैसे कटता है समय? मेरे पास एक रेडियो है, उसमें गाने सुन रहा था साहब। तो उस रात भी आप गाने सुन रहे थे? तो किस प्रकार के गाने सुन रहे थे आप? पाठक साहब, क्या आप गाना वाना बजा के इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं? बताइए बताइए। वो सब हिंदी फिल्मी गाना है ना, वो रेडियो पे सुन रहा था, रेडियो भारती पे। ये है आपका चहीता, आपका दुलारा। अच्छा, रेडियो भारती पे पुराने हिंदी गाने रात के 11:15 से 12:15 तक? अरे मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, जब भी समय मिलता है मैं सुनता हूँ। तो उस रात भी आप जट्टी पर बैठे बैठे रेडियो भारती पे 11:15 से 12:15 तक पुराने हिंदी गाने सुन रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राइट 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 राइट। ठीक है पाठक साहब। ये जायसवाल साहब उस दिन जिस दिन अधुना की मृत्यु हुई, उस दिन के जवार भाटा की समय सारणी है। मैं देख रहा था कि रात को 9:15 बजे से हाई टाइड, उच्च ज्वार शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और 10:15 11:15 बजे तक जायसवाल साहब पानी जट्टी के ऊपर निकलकर पीछे गांव तक पहुंच जाता है। जट्टी बेचारा पानी से 6 फुट नीचे दब जाता है पानी के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है जायसवाल साहब कि 6 फुट पानी के नीचे दबे हुए जट्टी पर आप बैठ कर रेडियो पर, रेडियो भारती पर पुराने हिंदी फिल्मों के गाने सुन रहे थे। कैसे ये? वो साहब मैं जट्टी पे नहीं था। आप जट्टी पर नहीं थे, कहाँ थे? कमाल है, आपको नचिकेत ने कहा था वहां रुकने को, रखवाली करने को, लेकिन आप वहां थे नहीं। कहाँ चले गए थे आप? मैं साहब घर को चला गया था सोने के लिए। आप अपने घर गए थे सोने को? घर गए थे सोने? वो साहब। क्यों? वो साहब मेरी तबीयत खराब हो गई थी साहब। तबीयत खराब थी आपकी, तभी आप वो मोटर वाला, इंजन वाला नौका लेकर के समुद्र में निकल गए हवा खाने, ताजी हवा खाने, है ना? जी क्या आप गए थे ना मोटर बोट लेकर समुद्र में? अरे गए थे आप। अरे देखिए वो जो क्या नाम है उनका, शंकर जो नचिकेत के नौकाओं को साफ सफाई करता है, देखरेख करता है। एक काम करते हैं ना, उन्हीं के मुख से उनका कथन सुनते हैं। हाँ साहब, सोते भाव ने मेरे को बोला कि मेरे खाना लेकर आओ। मैं खाना लेकर आया साहब, तो देखा सोते भाव नहीं था। सोते भाव खाना लेकर आ गया हूँ। ये सोते भाव किधर गए? सोते भाव, इतनी रात को किधर जाते हो? सोते भाव, खाना लाया हूँ। सोते भाव। क्या आपने सौत्या को बोट लेकर समुद्र में जाते हुए देखा था? नहीं, पर बोट तो सोते भाव की थी, वही होंगे। और कौन होगा? वो बोट नीचे के भाव की बोट की तरफ जा रही थी। सौत्या साहब, तो सुना ना आपने क्या कहा? तो अब मैं अगर ये कहूँ कि आप ही थे जो नौका लेकर नचिकेत की नौका पर गए और आप ही ने अधुना जी को मारा है, तो क्या कहेंगे आप? साहब
मैं अधूना भाभी को क्यों मारूंगा? क्यों? क्योंकि अधुना भाभी ने कई बार नचिकेत साहब से कहा था कि आपको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि आप इनकी नौकाओं को इन्हें बिना बताए, इनसे बिना पूछे किसी और को दे देते थे भाड़े पर, और वो पैसे स्वयं रख लेते थे। सौत्या, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सच है। पर साहब, पैसों के लिए नहीं साहब, मैं सच बताता है साहब, सच बताता है मैं। बताइए बताइए। जिस बोट को पानी में जाते हुए शंकर ने देखा था, वो मोटर बोट मेरी थी साहब। उस मोटर बोट में मैं नहीं था, उस मोटर बोट में दगड़ू था। दगड़ू? हाँ साहब, हमारे गांव का मछुआरा है। लेकिन साहब ये सिर्फ नाम का मछुआरा है। इसका असली काम तो समुद्र में 2 नंबर की तस्करी करना है। उस रात सत्या दगड़ू भाऊ, देख, आज मेरा समंदर में कुछ माल आने वाला है। मेरा बोट खराब हो गया है तो मैं तेरे सेठ का बोट लेके जा रहा हूँ। अरे दगड़ू भाव देवा, मेरे को मरवाएगा क्या? अरे वो नीचिकेत भाव को मालूम पड़ा ना कि मैं उसका बोट तेरे को दे दिया तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तू बताएगा उसको। देख, टेंशन मत ले, मैं सिर्फ 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तक थोड़ा पैसे रख और रेस्ट कर, जा। हाँ, मैंने सौत्या से बोट ली थी, लेकिन स्मगलिंग करने के लिए नहीं। ये सब गलत काम मैं नहीं करता हूँ। मैंने वो बोट मछली पकड़ने के लिए लिया। मछली पकड़ने की? जी हाँ। रात को 12 बजे, और उस रात को तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आंधी तूफान आने के संकेत भी थे, फिर भी आपने जोखिम उठाया, निकल गए समुद्र में। क्या करेगा साहब, पापी पेट का सवाल है। कभी कभी बाल बच्चों के लिए जोखिम तो उठाना पड़ता है साहब। हाँ, बहुत ही बड़ा जोखिम उठाया आपने। अपनी छोटी सी नौका लेकर आप नचिकेत भाव की बड़ी नौका के पास चले गए। क्यों गए थे आप? हो, और इसीलिए बड़ा बोट देखकर मैंने वहां से तुरंत टर्न लिया। लेकिन एक बात अपन बोलेगा, अपन बीच समंदर में कुछ देखा। क्या देखा आपने दगड़ू जी? जब मोटर बोट पानी में था और सामने नचिकेत भाऊ का बोट देखा तो मैं घबराकर जैसे ही टर्न लिया कि मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई साहब। Order. Silence in the court, please. I witness, Your Honor. दगड़ू, तुम कहाँ थे अब तक? आपने खून होते हुए देखा, अधुना का खून होते हुए देखा। हाँ। दगड़ू, झूठ बोल रहा है तू। सर, मैंने कई बार पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेंट की है, और आज तुझे मौका मिल रहा है तो तू मुझसे बदला ले रहा है यहाँ पर। झूठा है तू दगड़ू, मक्कार है तू, 1 नंबर का। मक्कार तुम हो। तुमने उस बेचारी की जान ली है। साहब, मैं ये बात आपको बताने वाला था, लेकिन मेरा पुलिस में रिकॉर्ड खराब है, मैं इसीलिए नहीं बोला। आप समझेंगे कि मैंने ही कुछ किया है। लेकिन साहब, मैंने अपनी आंखों से नचिकेत बहू को अधुना भाभी को मारते हुए देखा था। चचा भी मेरे भाई को फंसा रहा है। मेरा भाई किसी को मारना तो दूर, किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचा सकता। मिस्टर तुषार, आप बैठ जाइए। चचा, मैं जानता हूँ भाव भाभी से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें नहीं मार सकते। भाव अब सच क्यों नहीं बताते भाभी के बारे में?
मिस्टर तुषार, आप शांत हो जाइए। भाऊ भाऊ भाऊ, आपने अदालत में पीताम्बर के बारे में बात क्यों नहीं की? नहीं तुषार, उससे कुछ नहीं होगा। भाऊ, भाभी की बात आपने जज से क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को तकलीफ हो, समझा? और तुषार, उसके जीते जी मैंने उससे वादा किया था कि मैं पीताम्बर के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। वादा आपने किया था, मैंने नहीं। ए तुषार, तेरे को मेरा कसम है, इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। मेरा कसम है तेरे को, समझा तू? वरुण, तू तुरंत निकल जा और पता लगा कि उस नौका पर नचिकेत और अधुना के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति था कि नहीं उस रात। जी सर, पर क्या? सब समुंदर में और कोई नहीं था सिवाय उस बोट के जिस पर नचिकेत और अर्जुना थे। और कौन हो सकता है अर्जुना को मारने वाला? हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से ही वहां रहा हो, अधुना को मारने का इरादा लेकर। वरुण, अगर इस बोट पर कोई भी आता ना तो नचिकेत को जरूर पता चलता। दवे, हो सकता है कोई इस बोट पर छिपा हो और अर्जुना को मारने के बाद इस पानी में कूद गया और फिर तैर कर बच निकला। इतनी रात को तो कोई अच्छा तैराक ही बिना डूबे किनारे तक जा सकता है। वरुण, मेरा यकीन कर, नचिकेत ने मारा है अपनी पत्नी को। अर्जुना की मौत के बाद कोई इस बोट पर आया था? नहीं साहब। ये च्युइंगम कौन खाता है? मैं तो नहीं साहिब, सोचते भी नहीं। कोई नहीं साहब। दवे, इस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट करो। जूतों के निशान, वो भी बोट के बाहरी हिस्से पर। दवे, वो देख। ये क्या कर रहा है तू? जूतों का साइज देख रहा हूं। 11 नंबर। इतना बड़ा पैर किसका है? मेरा 8 नंबर साहब। साहब मेरा 9। 8, 9। मछली? ये मछली उस रात बोट पर थी। लो, मिल गया तीसरा। इस मछली ने मारा है अधुना को और फिर शर्म के मारे खुद ने आत्महत्या कर ली। सौत्या, तुमने उस रात पूरी बोट साफ की थी, फिर ये मछली कहाँ से है? मच्छी पकड़ने का बोट है साहब। ये बोट के हर कोने में आपको कहीं कोई ना कोई मच्छी जरूर मिलेगा। और ये तो क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। बोलो क्या हुआ? एक मरी हुई मछली, एक च्युइंगम, एक जूते का निशान। ढूंढो उनके बूते पर असली कातिल। चल, कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढते हैं।
वो लड़के यहाँ क्या करने आए थे? वो ये देखने आए थे बोट पर कोई सबूत तो नहीं तू नचिकेत भाव को बचा सके। कोई सबूत मिला? हाँ मिला ना, एक जूते का पैर का निशान और वो भी 11 नंबर का, आपका साइज का, और एक मरेली मच्छी और एक और चीज भूल गया। हाँ? याद आया ना, वो चिंगम। वैसा ही जैसा आप खाते हैं। बोला था मैंने उस नचिकेत बहू को कि देख बहू, अपना काम में टांग अड़ाने का नहीं, पुलिस को कंप्लेन करने का नहीं। उसने माना नहीं। आज वो खुद पुलिस के लफड़े में अंदर, बीबी का मर्डर। ए दगड़ू, सचमुच उस रात नचिकेत को अपनी बीवी का मर्डर करते देखा था? हाँ देखा। बोला तेरे से मैं झूठ बोलूंगा क्या? हाँ? और वैसे भी नचिकेत बाबू को झूठ मूठ में क्यों फंसाने का? ए सत्या, रुक। साला उस दिन तो तू मेरे को अदालत में बहुत अच्छा से फंसाने वाला था रे। हाँ? क्या बोल रहा था? जज साहब, उस मोटर बोट में डगड़ू था। बेटा शुक्र मना कि उस दिन मैंने अदालत में तेरी पोल नहीं खोली। आज के बाद अगर देखा ना तो बीच समंदर में ले जाकर धकेल दूंगा, उसी तरह। समझा क्या? चल। मछली, समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर, इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था। मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समुद्र की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सब मैं भी यही सोच रहा था। इतनी ऊंची बोट जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से? अगर कोई बोट के बाहर से बोट पर चढ़े तब तो पैर रख सकता है। देखते हैं। तो ये बता, उस च्युइंगम का तूने क्या किया? इंस्पेक्टर दवे के पास है डीएनए टेस्ट के लिए। पता तो चले कि उस बोट पर च्युइंगम कौन खा रहा था। मछली का क्या करें? योर ऑनर, मैं इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर, अदालत को उसके बारे में बताकर आपने तो ये केस घुमा कर ही रख दिया। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बताना पड़ा। आगे भी जो देखा वही बताना। हाँ, तुम्हें पूरा विश्वास है कि नचिकेत जी ने ही अपनी पत्नी अदुना को मारा है, उनकी हत्या की है? वो साहब 100%। तो कितनी दूरी से देखा? आपकी नौका इनसे कितनी दूरी पर थी? यही साहब कोई 40-50 फीट के आसपास। 40-50 फीट, यानी कि मान लेते हैं उस दीवार से थोड़ी और दूर। तकरीबन लगभग तकरीबन उतना ही। तो ये बताइए कि रात का समय, समुंदर में अंधकार, कहीं कोई रोशनी नहीं,
ओ साहब मेरे पास टॉर्च था ना, तो उसी को ऑन करके देखा। हाँ हाँ हाँ, वो उस टॉर्च से आपने देखा। ये वही टॉर्च था ना जो सौतिया जी की नौका में था पहले से ही, क्योंकि आप तो लेकर नहीं गए। नहीं साहब, वही टॉर्च। वही टॉर्च था। ये वाला टॉर्च? हो साहब, ये वही टॉर्च था। 100% साहब। 100%, 100%, 100%, यही टॉर्च था। चलिए देखते हैं कि इस टॉर्च की रोशनी उस दीवार तक पहुंच पाती है या नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत की बत्तियां कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए। अदालत में अंधेरा किया जाए। ये लीजिए। हाँ चलिए, जलाइए। हाँ। क्या हो गया? चलिए ना, चलाइए। चालू तो कर रहा साहब, लेकिन ये हो नहीं रहा है। नहीं सर, आप जरा जोर लगाइए, चल जाएगा। नहीं चल रहा? हाँ? बत्तियां ऑन करिए। लगता है टॉर्च अब खराब हो गया। लगता शायद बैटरी ना हो, इसमें डालना भूल गया हो शायद। नहीं, बैटरी है, दीजिए। कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ। देख रहे हैं आप, बैटरी पूरी तरह से पिघल गई, जिसके कारण टॉर्च खराब हो चुकी है। करेक्ट, इसलिए नहीं जली। ऐसा भी तो हो सकता है कि अधूना की मौत के बाद ये बैटरी पिघल गई हो। आपको जानकारी भी नहीं है ना जायसवाल साहब की बैटरी पिघलने में कितना समय लगता है। पूरा महीना लगता है, और कई महीनों से ये टॉर्च सौतिया की नाव में पड़ी हुई है, जिसके कारण ये बैटरी पिघल गई और टॉर्च जली नहीं है। बताइए कि जब टॉर्च ही खराब है तो इन भाई साहब ने टॉर्च की रोशनी में कैसे नचिकेत को अधूना की हत्या कर दी? देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। टॉर्च नहीं चली, लेकिन वो जो इनकी जो नौका थी सवेरा, पहली शादी की सालगिरह थी ना, तो बहुत रोशनी थी, तो उस रोशनी में देख लिया होगा। नचिकेत जी, इम्पॉसिबल, ये झूठ है, क्योंकि नीचे जाने से पहले मैंने वहां की सारी बत्तियां बंद की थी, वहां पर अंधेरा था। सुन लिया साहब, आप चुपचाप खड़े हैं, आप ही बता दीजिए, इस अंधकार को दूर करिए, सच्चाई पर रोशनी डालिए, वरना आपको डाल देंगे दवे साहब अंदर और सच उगलवाएंगे। माना कि उस दिन मैंने टॉर्च को छुआ नहीं था, वो क्या था कि मैं डर गया था साहब। सोचा टॉर्च को ऑन करूंगा तो दिख जाऊंगा, लेकिन साहब मैंने सुना, अधूना भाभी को चिल्लाते हुए सुना कि नचिकेत मुझे मत मारो। अच्छा, आपने सुना? पहले कहा था कि देखा, तो मतलब पहले क्यों झूठ बोला था आप? ये पुरानी शत्रुता जो है आपकी नचिकेत जी के साथ, उसका बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाना चाह रहे थे, इसलिए झूठ? नहीं साहब, मैंने सुना था। नहीं, सुना तो पहली बार तो झूठ बोला था, अब कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? वैसे आपके झूठ भी आपके पाँव की तरह लंबे लंबे हैं। किस नाप का जूता पहनते हैं आप? ग्यारह नंबर साहब। ओह, 11 नंबर के जूते। योर ऑनर, पुलिस को नचिकेत जी की नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूतों का निशान प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, ये निशान पुलिस को वहां मिला जहां से दूसरी नौका से इनकी नौका पे प्रवेश किया जाता है। आपका मतलब है कि उस रात एक और बोट थी? तो जी एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जूते के निशान थे वो पहले से हो, वो उस बोट पहले से? ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए ना। नहीं किया। नचिकेत के भी पाँव के निशान हो सकते हैं? नचिकेत जी 9 नंबर के जूते पहनते हैं, 11 नंबर के नहीं। तो दगड़ू साहब, हुआ ये कि आप अपनी नाव लेकर के नचिकेत जी के नाव के पास चले गए, वहां से आप चढ़े इनकी नाव पर। तुम्हारा इरादा शायद नचिकेत को मारने का था, किंतु जब अधूना ने वहां तुम्हें देखा तो नहीं,
ऐसा नहीं हुआ था। आई शपथ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो उस दिन मोटर बोट से उतरा भी नहीं था। मैंने जैसे ही दूसरी बोट को देखा, वहां से क्या देखा आपने? मैंने वहां एक दूसरी बोट देखा। दूसरी बोट देखी? जी साहब, जो बड़ी वाली बोट से एकदम लगी हुई थी। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? इस टोकरी में क्या है? और मैं बोट घुमाकर वापस चला गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पहले झूठ बोल रहा था साहब, क्योंकि मैं नचिकेत बहू को फंसाना चाह रहा था। ये सारा काम वो दूसरे बोट वाले का है साहब। और वो दूसरी बोट को आपने देखा, लेकिन पहचानते हैं आपके नहीं? मैं पहचानता तो नहीं हूँ साहब, पर वैसा ही बोट हमारे एरिया में एक आदमी के पास है। अधुना भाभी का सौतेला भाई पीताम्बर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं अधुना का सौतेला भाई, तो क्या इसका मतलब मैंने उसका खून किया? वो बोट मेरी नहीं थी। उस रात पीताम्बर जी कहाँ थे आप? मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। झूठे हैं जज साहब, इसी ने मारा है भाभी को उनकी जायदाद के लिए। मिस्टर तुषार, आप बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, अपनी कार्रवाई जारी रखिए। धन्यवाद अरुण। हाँ तो कहाँ थे आप? जूतों का नाप क्या है आपका? 11 ना? ग्यारह नंबर के जूते। पुलिस को जिन जूतों का छाप मिला था वहां नचिकेत जी की नौका पर वो भी 11 नंबर का था। च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको? जी। च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको पीताम्बर जी। ये च्युइंगम भी पुलिस को प्राप्त हुई है नचिकेत जी की नौका पर से, और इसका डीएनए टेस्ट करवाने से पता चला है कि इसे आप ही चबा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं बोट पे था ही नहीं। हो सकता है कि दूसरे दिन आप बोट पे गए हो। नहीं जी नहीं, जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। क्यों कोई आपको फंसाएगा? आपको नचिकेत ने बताया नहीं मेरी और मेरी बहन की दुश्मनी के बारे में? नचिकेत जी? जी सर, पीताम्बर और अधुना के बीच में कई सालों से झगड़ा चल रहा था फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर। पीताम्बर को ऐसा लगता था कि अधुना गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। अधुना पीताम्बर की बहुत इज्जत करती थी। क्या आपको लगता है कि पीताम्बर जी उस जायदाद के लिए, उस संपत्ति के लिए अधुना जी की हत्या कर सकते हैं? जी नहीं। आओ, आपको शर्म आती तो मैं बता देता हूँ। सर, ये आदमी पीताम्बर चरस गांजे का धंधा करता था। हजार बुरे कामों में था। भाभी उसका सच जानती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उनके खानदान का नाम खराब हो जाएगा, और इसी लिहाज से मेरा भाई अभी तक चुप है। तुषार, सर, ये आदमी इतना बड़ा कमीना है कि पैसे के लिए अपनी बहन क्या, अपने बाप तक को मार दे। अपनी जुबान को लगाम दो तुषार। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर पीताम्बर, आप बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये च्युइंगम वाली बात जो अभी पाठक साहब ने कही, वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वगैरह, तो ये च्युइंगम 10 दिन बाद उसी बोट पर से मिला, नचिकेत जी की जो सवेरा ट्रॉलर है वहाँ से। और इन दिनों 10 दिनों में पुलिस, फोरेंसिक्स, कितने लोग आए गए होंगे, तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी के भी पैर में नीचे ये च्युइंगम नहीं चिपकी? हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। और नहीं योर ऑनर, हो सकता है कि इत्तेफाक हो, परंतु प्रतिपक्ष होने के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि जायसवाल साहब की बात उचित है ना? फिर
और मुझे तो शक है योर ऑनर कि किसी ने जानबूझकर उस बोट पर वो च्युइंगम डाली होगी इनको फंसाने के लिए, पीताम्बर जी को फंसाने के लिए। और आई एम सॉरी टू से बट मुझे तो शक हो रहा है कि वो इंसान आपका सहायक वरुण है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक है ना जायसवाल साहब? बिल्कुल योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जायसवाल साहब सही कह रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। नाचिकेत और तुषार मुझसे मेरी बहन से नफरत करते थे। पूछिए इससे, शादी के बाद किस तरह ये मेरी बहन को सताता था। पीताम्बर, ऐसा पहले था, अब मैं बदल चुका हूं पीताम्बर। झूठ, ये मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता था। इसका अफेयर उस नियति के साथ चल रहा था। ये मेरी बहन को मेंटल टॉर्चर करता था। जरूर इसने और नियति ने मेरी बहन को मारा और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज जज साहब, इनकी चाल कामयाब मत होने दीजिए। साहब, ये पीताम्बर भाव की बात पे जरा भी विश्वास नहीं करने का। जितना सीधा ये दिखता है ना साहब, उतना ही टेढ़ा है। ये तुषार भाव सही बोलने का, एक नंबर का लालची और चोर किस्म का आदमी है साहब। साहब, पैसों के लिए इसी ने भाभी को मारा होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदालत में आईएम जायसवाल ने जो मुद्दा उठाया था च्युइंगम का, बात में दम थी। सोच, और एक च्युइंगम वहां नौका पर पड़ी हुई है इतने दिनों से, न किसी ने देखी उसे, न किसी के जूतों पर चिपकी। विचित्र बात है नहीं साहब? आपको लगता है कि कोई पीताम्बर भाव को फंसा रहा है, जबकि उनका कहना है कि उनको नियति फंसाई होगी। नियति जी, हाँ, वो आमंत्रण दिया था मैंने यहाँ कार्यालय में आने का, लेकिन पहुंची नहीं है अब तक। फोन लगा वरुण, देख आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या बात? हेलो हेलो, नियति है? नहीं है, वो तो टेनिस का फाइनल मैच खेलने गई है। अच्छा, अब वापस आए तो कहना कि मिस्टर केडी पाठक के ऑफिस से फोन आया था। थैंक यू। कमाल है सर, यहाँ मर्डर का केस चल रहा है और मैडम टेनिस फाइनल्स खेल रही है। इस मछली का नाम क्या है सोच? जी साहब, हाँ? हम लोग इसको वापटी कहते हैं साहब। वापटी? हो साहब, फ्राई करने में और मसाला बनाने में काम आती है। ये बताओ कि ये वापटी मछली समुद्र के किस हिस्से में पाई जाती है? साहब, ये आपको बीच समुद्र में मिलेगी। गहरे पानी की मछली है ना साहब। समुद्र के बीच में? किनारे से कितनी दूरी पर? यही कोई साहब 10-15 किलोमीटर। हाँ, लेकिन वो नाव जो है वो तो किनारे से 2-3 किलोमीटर ही दूर थी। जी साहब। तो समझाओ मुझे सौतिया जी कि मध्य सागर में पाई जाने वाली मछली किनारे में रखी हुई बोट पर कैसे आ गई? हो सकता है पहले इस मछली की फिशिंग हो चुकी हो। नहीं साहब, वो बोट तो कई महीनों से गहरे पानी में गई नहीं। साहब, हम लोग उस बोट का इस्तेमाल समुद्र के किनारे मछली पकड़ने में करते हैं साहब। लेकिन साहब, तभी उस दिन शंकर उस मछली को देख के चौंक गया था। लेकिन साहब, गहरे पानी का मछली अब उनका बोट में आया कैसे और क्यों? मैं बताता हूँ आपको और जायसवाल साहब को भी कि ये क्यों और कैसा है। वो जो दूसरी नाव थी नचिकेत जी के नौका के पास, जिसमें से 2 व्यक्ति सामान लेकर जा रहे थे नचिकेत जी की नौका में, क्या यह संभव है कि ये मछली उसी समय वहां गिरी हो उस नौका में? संभव है, पॉसिबल। बट आधी रात को कोई आदमी एक बोट से दूसरी बोट में सामान की अदली बदली क्यों करेगा, वो भी इन्हें बताया बिना? नहीं, मानता हूं मैं कि मछलियां बहुत महंगी हो चुकी है, बट मछली की स्मगलिंग? नहीं, मछलियों की नहीं, मछलियों में दबी हुई किसी और वस्तु की स्मगलिंग। हो साहब, ये समुद्र के स्मगलर लोगों का बहुत ही पुराना पैतरा है साहब। ये लोग मछली के नीचे चरस गांजा वगैरह छुपाकर रात को एक नाव में से दूसरे नाव में डाल देते हैं साहब। मैंने तो साहब कई बार देखा है, मेरा मतलब है साहब सुना है।
योर ऑनर, मैं नियति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो एक स्मगलर की तलाश थी ना? हाँ, नहीं, आपको तो यहाँ किसी और ही कारणवश बुलाया है, ये पूछने के लिए कि आप कल मेरे कार्यालय आने वाली थी, आप आई नहीं, क्या हुआ? अब हाँ, वो मुझे बहुत जरूरी काम था। वो आपका टेनिस की प्रतियोगिता चल रही थी, उसका फाइनल मैच था। जी हाँ, क्या हुआ मैच का? हाँ हाँ, मैं फाइनल जीती। अरे हाँ। क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। काबिले तारीफ काम किया आपने। ये अभी देखिए ना, एक टूटे हुए कंधे के साथ में टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल जीतना बहुत ही कठिन है, जबकि आप इस कंधे को लेकर तैर भी नहीं सकते। अब टेनिस खेलते वक्त तो अत्यधिक जोर पड़ता है कंधे में, तैराकी की तुलना में कितना कुछ होता है, स्मैश, ओवरहेड, रिटर्न इत्यादि इत्यादि। बहुत कष्ट हुआ होगा आपको जीतने में, नहीं? क्या यह सच नहीं है कि जो रिपोर्ट्स हमारे माननीय जायसवाल साहब ने बड़ी उग्रता से पेश किए थे आपके कंधे को लेकर, वो रिपोर्ट्स झूठी थी? मैं हूं ना सही? जी आगे बताइए, क्यों झूठी रिपोर्ट्स पेश की आपने अदालत में? सच बात तो ये है कि मैं बहुत डर गई थी। मैं डर गई थी कि आप और नचिकेत मुझ पर शक करेंगे, और क्योंकि मैं एक अच्छी तैराक हूँ, मेरा केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले ही डॉक्टर से मिली और मैंने उनसे नकली सर्टिफिकेट्स बनवाए। केवल इतना ही नहीं, आपने नचिकेत को भी फंसाया, ये कहकर कि वो अपनी पत्नी अधुना को मारना चाहता था। फंसाया ना आपने? जी। क्यों फंसाया? क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती थी। और बदला आपने लिया अधुना को मारकर? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये झूठ है, मैंने अधुना को नहीं मारा। उस रात मैं अपने घर पे थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। नियति निर्दोष है जज साहब। मिस्टर तुषार, ये आपका घर नहीं है क्या बार बार उठे और कुछ कहें? यहाँ बगैर इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर, लेकिन मुझे एक बात कहनी है जो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाभी के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, उनका भाई पीतांबर है। और कल रात मेरा ये शक यकीन में बदल गया जब मैंने शंकर को पीतांबर के साथ देखा। सर, शंकर पीतांबर के साथ काम करता था। वो मेरे भाई को धोखा दे रहा है। उसी ने उसको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। आप पूछिए उससे। सच है ये बात? पीतांबर पैसे दे रहा था तुम्हें? अरे हाँ साहब, वो तो मैं उनसे उधार ले रहा था। अरे पीतांबर आपको अचानक उधार क्यों देने लगा? देखो शंकर, सच सच बताओ क्या है? अदालत में झूठ बोलने की सजा बहुत कड़ी होती है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो तो मैं पीतांबर भाव को मदद कर रहा था साहब। किस प्रकार की मदद कर रहे थे? पीतांबर भाव जो मुझसे पूछते थे मैंने बताया साहब। वोट कब जाएगी, कौन होगा उस पे, किधर जाने वाले हैं, मेरे को कुछ भी आइडिया होता साहब। उसके बाद में क्या करने वाले हैं मैं उनकी कभी मदद नहीं करता साहब। क्या ये आइडिया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या किया पीतांबर ने? उन्होंने अपनी बहन अधुना का मर्डर किया। शंकर झूठ बोल, मैंने कब कहा कि अपनी बहन को मारने जा रहा हूं? पीतांबर जी बैठ जाइए, आगे बताओ, विस्तार में बताओ क्या हुआ? उस रात
वही हुआ जिसका मुझे डर था साहब। पीतांबर भाव बोट पर गए होंगे और पीतांबर भाव, उस बोट में नाचिकेत और अधुना के अलावा और कौन? कोई नहीं। किसी को कहना मत कि मैं आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन की कहानी खत्म करने। पीतांबर भाई, आप यहाँ इतनी रात गए? यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। एक्चुअली मैंने कुछ गलत किया। मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें मारता चलूं। अब इस जायदाद और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, भाभी को इन्होंने मारा। शंकर झूठ बोल रहे, मैं उस बोट पे गया ही नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई पीतांबर को फंसा रहा है? कहना कठिन है वरुण, लेकिन उस च्युइंगम की वार्ता के बारे में सोचो तो पीतांबर की बात में सच्चाई दिखती है। वैसे भी दो ही बातें हो सकती है, या तो पीतांबर झूठ बोल रहा है या शंकर। सर, पीतांबर तो पुलिस कस्टडी में। शंकर को लेके छानबीन कर। साहब, आपके पास पैसा है तो एक वो मिलेगा। हाँ साहब, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं सब लोगों का मदद करता है जो मेरी मदद करता है। पैसा देकर और दारू देकर। अच्छा ये बताओ, फिलहाल तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? उस रात तुमने पीतांबर को जेट्टी पर नहीं देखा था ना? वो पूरी कहानी नकली है ना? आपको कैसे पता? क्योंकि उसने मुझे सब सच बता दिया है। किसने? उसी ने जिसने तुम्हें अदालत में बोला था झूठ बोलने को। तुषार भाऊ ने? हाँ, मैंने ही शंकर को पैसे दिए थे अदालत में पीतांबर के खिलाफ गवाही देने को। क्यों? क्योंकि मैं जानता था पीतांबर ने मारा है भाभी को, और आप लोगों को ठोस सबूत भी नहीं मिल रहा था उसके खिलाफ। आप आवाज नीचे रखिए, मेरा दफ्तर है। ये कोई तरीका नहीं होता सबूत हासिल करने का। छोड़ देता हूं मैं ये केस, आप खरीदते रहिए गवाहों को। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने भाई को बचाने के लिए मैं स्वार्थी हो गया। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अदालत में अपने सारे झूठ मान लूंगा। आप प्लीज ये केस मत छोड़िए, मेरे भाई को बचा लीजिए सर। ठीक है, तो ये बताओ कि नचिकेत ने तुम्हें फोन करके जेट्टी पर बुलाया था, उस समय कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पर ही था सर। क्यों? पूछ रहा हूं बस। यार, तू इतनी रात को कौन सा सबूत देखने आया? ये केडी पाठक के पास कोई दूसरा काम वाम नहीं है क्या? गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मर जेटी पर स्मगलिंग का सामान उतर रहा है अब से 2 घंटे बाद। तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, पर इस समय जेटी से जो सामान उतार रहा है वही अदुना का खूनी है। हेलो हेलो, चल मेरे साथ। क्या उधर? बताता हूँ, चल।
जाओ, पकड़ो से, रुको। ये माल मेरा नहीं है, दगड़ू का है। अदुना को तूने मारा ना? अदुना को तूने मारा ना? बोल। क्या? नहीं। साहब, मैं दगड़ू भाव के लिए स्मगलिंग करता हूं, लेकिन साहब अदुना भाभी के मर्डर में हम दोनों का हाथ नहीं है, और कम से कम मेरा तो नहीं है साहब। आपको अधुना जी के बारे में कब पता चला? साहब, मैं घर में सोया था, मेरे को तुषार भाव का फोन आया। उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी मिसिंग है। मैं जेट्टी पे पहुंच गया साहब, और साहब वहां पर तुषार भाव आया और हम दोनों ने मिलकर बोट का इंतजार किया साहब। तुषार, तुमने मुझसे कहा था कि उस रात जब अधुना जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात नचिकेत ने तुमको फोन करके जेटी पर बुलाया। तुम घर से आए? जी, घर पर था। कैसे आए थे अपने घर से? अपनी मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? कौन सी बाइक है, उसका इस केस से क्या लेना देना होगा? कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी, बुलेट 500 सीसी। अरे वाह, बड़ा ही दमदार मोटरसाइकिल है। फट 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 ऐसा आवाज करती है। जब गाड़ी निकलती है तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक आए थे तुम उस मोटरसाइकिल पर? जी, अपने घर से जेटी तक। और वहाँ सौत्या आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी हाँ। धन्यवाद योर ऑनर। मैं एक बार सौत्या जी को फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। सौत्या जी, तुषार ने आपको फोन किया था और आपको जेटी बुलाया था। हो साहब। आप वहां पहुंच गए, उसके बाद तुषार आए वहां। हो साहब। अपनी 500 सीसी की बैंडिट मोटरसाइकिल पर। तो आपने उन्हें मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा होगा? नहीं साहब, तुषार भाव तो जेटी पे पैदल उतरा था। सौत्या, 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 नचिकेत भाव का फोन था। अधुना भाभी बोट से लापता है। वो बोट लेकर यहीं पे आ रहे। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि तुषार जी के पैंट के पैंचे ऊपर चढ़े हुए थे? और साहब गीला भी था। गीले भी? तो पैंट गीला तभी होता है और कोई भी व्यक्ति पैंट को ऊपर तभी करता है जब वो पानी में गया हो। है ना? हो साहब। अच्छा, तो हो सकता है कि उन्होंने मोटरसाइकिल कहीं दूर छोड़ दी हो। तो अंधेरी सुनसान रात थी तो मोटरसाइकिल की फटफटाने की आवाज तो सुनी होगी? नहीं साहब, आवाज नहीं सुनी? 101%। अद्भुत बात है कि इतनी सुनसान रात में मोटरसाइकिल की इतनी तीव्र फटफटाने की आवाज सुनाई ही नहीं थी। सर, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये। मैं बाइक पर ही था। आप बाइक पर नहीं थे? बाइक पर नहीं आए थे, वहां आप बोट पर आए थे, क्योंकि उस रात आप न घर पर थे न जेटी पर थे। आप समंदर के बीच में थे। आपकी बाइक केवल वहां पार्क की गई थी बंद अवस्था में, इसीलिए किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ये सब आपसे किसने कहा? आपके केबल वाले। उस रात आपका केबल वाला आया था आपके घर पैसे लेने और उसने कथन दिया है पुलिस को कि उसने आपके घर में ताला लटकता हुआ देखा। आप थे ही नहीं घर पर। सर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, पर समंदर नहीं गया था। आप समंदर के बीच में ही थे। बीच समंदर में मैं क्या करूंगा? भाई, जो सौत्या जी ने हमें बताया, कश्ती में मछली के नीचे स्मगलिंग का सामान। यही है आपका असल व्यवसाय और अपना व्यवसाय करने के लिए आप अपने भाई को बिना बताए इनकी नौका का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। उस रात भी आप अपनी छोटी सी मोटर बोट में वो सामान लेकर गए थे और वो जो दो व्यक्ति दिखाई पड़े थे,
सामान चढ़ाते हुए उसमें से एक आप थे। वाह, मेरे भाई को बचाने के लिए आप मुझे ही फंसा रहे हैं। है कोई सबूत आपके पास? एक बात भूल रहे हैं आप तुषार जी कि उस मोटर बोट में दगड़ू ने एक नहीं 2 व्यक्तियों को देखा था। एक आप हो गए और एक आपका साथी। कौन सा साथी? अरे वही साथी, आप तो जानते ही होंगे कौन सा साथी। सर कोई नहीं है। आपके कहने से कोई नहीं हो गया। देखिए, सच सच बताता हूं आपको, आपका जो साथी है वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। भोजन का समय हो गया है। भोजन के पश्चात आपके साथी को हम यहाँ लाएंगे अदालत में और वो आपका पर्दाफाश करेगा। थैंक यू। सर प्लीज। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। कुछ कह रहे थे आप? मिस्टर पाठक, आप क्या कह रहे हैं? मेरा कोई साथी नहीं है। अरे जब मैं बीच समंदर में गया ही नहीं तो कोई नहीं है मिस्टर पाठक। भाऊ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन के बाद बात करते हैं। हेलो इंदर, कमीने, अगर तूने मेरे खिलाफ अदालत में कुछ बोला तो याद रखना तेरी भी कहानी बता दूंगा। ये मत भूल, इस धंधे में तू भी मेरे साथ है। क्या? किधर है तू? अलीबाग में? पर केडी पाठक तो बोल रहे थे कि तू हेलो इंदर जी, जरा 1 मिनट होल्ड करिए कृपा। थैंक यू, धन्यवाद। अपने इकबाल जुर्म के साथ साथ आपने अपने मित्र का पता भी बता दिया। हाँ इंदर जी, आप रुकिए, वहाँ अलीबाग पुलिस आप तक पहुँचती हो। थैंक यू सो मच। भोजन तो किया नहीं होगा, चलिए जेल में कर लीजिएगा। चलिए। सर, पिछले 2 सालों से मैं और मेरा दोस्त इंदर चुपके से ड्रग स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। बिना बताए भाऊ की बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यह बात सच है कि भाऊ को इसकी कोई खबर नहीं। उस रात मैं और इंदर समुंदर के बीच में से कोकेन की डिलीवरी ला रहे थे। तभी मुझे पता चला कि कोस्ट गार्ड को हमारी बोट का पता चल गया। इसलिए जैसे ही मैंने भाऊ की बोट को समंदर के बीच में देखा तो सोचा कि सारा माल उसमें डलवा देता हूँ। हाँ ठीक है, खबर पक्की है। जेटी पे कोस्ट गार्ड के आदमी है। अब क्या करें? सोचने दे। नचिकेत भाऊ की बोट? एक काम कर, अभी सामान उसमें डलवा दे। जैसे ही सुबह सिग्नल क्लियर होगा उसमें से निकलवा देंगे। चल बोट उधर ले चल। ठीक है, लेता हूँ। तुषार, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो यहाँ नचिकेत के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाने आई थी। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? इस टोकरी में क्या है? अभी कुछ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तुम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हो? कुछ नहीं। वो भी नचिकेत की बोट पर? मैं आपको समझाता हूँ। अभी बता दो। नचिकेत, नचिकेत, मेरी बात सुन। नचिकेत, भाभी मेरी बात सुन। भाभी मेरी घबराहट में आके मैंने भाभी की जान ले ली, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था। पर अगर उन्हें नहीं मारता तो मेरा सच सामने आ जाता। तुषार, भाऊ, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने आपको मर्डर के चक्कर में पकड़ा है, मैं घबरा गया। आपको जेल कैसे जाने देता, वो भी मेरे जुर्म के लिए। इसीलिए मैंने पीताम्बर को पकड़वाना चाहा। वो च्युइंगम भी मैंने डेक पे फेंकी थी। फिर मैंने शंकर को पैसे देके पीताम्बर के खिलाफ बोलने को कहा।
और जब आपने वो बात पकड़ ली तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन करवाकर इल्ज़ाम सौतिया पे डलवाना चाहा। क्योंकि आप जानते थे कि सौतिया जी उस रात जट्टी पर स्मगलिंग कर रहे हैं। हाँ, पर मैं से अपनी गलती छुपाना चाहता था, किसी और को पकड़वाना चाहता था, अपने भाई को बचाना चाहता था। देखो तुषार, किसी की हत्या करना भूल नहीं, अपराध होता है और अपराध का दंड तो मिलना चाहिए। कीड़ी पाठक के होते हुए ऐसा अवश्य हो। तो डिफेंस रेस्ट चलो। ये अदालत मिस्टर तुषार कोहली को मिसेस अदुना कोहली के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर नचिकेत कोहली को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। अब यह मुकदमा यहीं बंद किया जाता है। माड़क साहब। जी जायसवाल साहब। शाकाहारी है लेकिन मछलियों का नॉलेज सॉलिड है। हाँ, क्योंकि जायसवाल साहब हमारे व्यवसाय में देयर इज ऑलवेज समथिंग फिशी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।